रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स 5 क्लास। ये आज मेरी आप लोगों के साथ पहली क्लास है। थोड़ी देर से हो रही है लेकिन ये आज आप लोगों के साथ मेरी पहली क्लास है। उम्मीद करती हूँ कि मैं जो कोशिश करूँगी आप लोगों को समझाने की वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अच्छा, इस पहली क्लास के अंदर जो आप लोगों को होमवर्क दिया गया था उस होमवर्क के लिहाज से ये पहली क्लास है। यानी जो होमवर्क में वो पेज में जो होमवर्क दिया है उसके नेक्स्ट क्लास जो इसी के साथ ही आप लोगों को शामिल की जाएगी, वो उसमें बुक के अंदर से जो एक्सरसाइज आपको करनी है उस क्लास के अंदर बताया, कॉपी को किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताई गई हैं। यहाँ जस्ट आपको जो है वो थोड़ा सा रिपीट किया जाएगा। मैं चाहूँगी कि आप लोगों को जो है वो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। तो जो पहली चीज़ है, जो पहला टॉपिक है वो है हमारे पास क्या है, बेसिक डेफिनेशंस एंड वर्क ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे बुनियादी चीज़, हम मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं, हमें मैथ्स के बारे में पता होना चाहिए आखिर इस बुक के अंदर है क्या पढ़ना है हमें भाई। हमें इसमें मैथमेटिक्स में पढ़ना है, जो हमें पता भी होना चाहिए कि आखिर है क्या मैथ्स। बेसिकली क्या है मैथ्स इज़ द स्टडी ऑफ नंबर्स, शेप्स एंड पैटर्न्स। मैथमेटिक्स के अंदर, इस बुक के अंदर हमें नंबर्स के बारे में पढ़ना है, शेप्स के बारे में पढ़ना है और पैटर्न्स के बारे में पढ़ना है। पैटर्न्स अभी बहुत आगे की चीज़ है। जैसा आप फोकस कीजिए किस पर, नंबर्स पर और शेप्स पर आप जो है वो फोकस करें। नंबर्स यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दुनिया के अंदर जितने भी नंबर्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे किसमें, मैथमेटिक्स में। दूसरे चीज़ क्या है, इसमें शेप्स दिए गए, स्क्रीन पर आ गए होंगे शेप्स। ये मखसूस कुछ शेप्स दे दिए गए, ज़रूरी नहीं है कि यही शेप्स आपको पढ़ने पड़े, इसके अलावा भी आपको शेप्स पढ़ने हैं। जस्ट आपको शेप्स का मैंने एक आइडिया दे दिया है कि ये शेप्स इस तरह के होते हैं, इसमें से कुछ हम पढ़ेंगे और कुछ इसके अलावा भी हम पढ़ेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स में आपको शेप्स के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन आपकी बुक में यही शेप्स हैं और इसके अलावा थोड़े और बहुत शेप्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। किस तरीके से उनके वर्टेक्स वगैरह जो भी है, जो टॉपिक होगा फ्यूचर में उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ से एक लफ्ज़ नया चीज़ है, नई चीज़ आ रही है, नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं जी, यहाँ से अब हमारे पास जो है वो नंबर्स को डिस्क्राइब करना है, डिफ़ाइन करना है कि ये नंबर्स क्या होते हैं। साथ में इसको पढ़ने का तरीका, नंबर सिस्टम। नंबर्स क्या है, अ नंबर इज़ अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल। यानी एक ऐसा टूल है, मैथमेटिक्स का एक ऐसा टूल है नंबर, जिसके बगैर मैथमेटिक्स कंप्लीट ही नहीं, बल्कि मैथमेटिक्स हो ही नहीं सकती विदाउट नंबर्स। एक टूल है ये जो कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ चीज़ों को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको
मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उनको लेबल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेबल का जो वर्ड है वो तो बहुत आगे का है, लेकिन काउंट करने के लिए और मेजर करने के लिए जो है वो आपके पास नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं। मैथमेटिक्स में अगर नंबर्स नहीं है तो मैथमेटिक्स नहीं है। तो विदाउट नंबर्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंप्लीट द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स नंबर्स के बगैर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब आ जाइए किस पर, नंबर सिस्टम पर। नंबर सिस्टम क्या है, बेसिक क्या है ये नंबर सिस्टम? नंबर्स को पढ़ने का तरीक़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तमाम जो है वो नंबर्स हैं। इन नंबर्स को बाकायदा तौर पर जो है वो पढ़ने के तरीके होते हैं। ठीक है, अब इस वक्त जो है वो हमारे सिलेबस के अंदर दो मेथड हैं। ठीक है, उनको हमें पढ़ना। वी विल स्टडी अबाउट 2 सिस्टम, 2 सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। एक है जी पाकिस्तानी सिस्टम और दूसरा है जी इंटरनेशनल सिस्टम। ये दोनों हमें जो है वो ये दोनों आपके सिलेबस में शामिल है, लिहाजा ये दोनों सिस्टम्स को हमें जो है वो पढ़ना है। पाकिस्तानी सिस्टम बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें पता होना चाहिए भाई कि हमें कौन सा सिस्टम हमारे पास, किस सिस्टम के तहत जो है वो हमें नंबर्स को पढ़ना है। और चूँकि पाकिस्तान ट्रेड कर रहा है, पाकिस्तान अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करता है और पाकिस्तान अपनी चीज़ें इंपोर्ट भी करता है। अब जो मनी एक्सचेंज होती है, जो पैसा होता है, किस सिस्टम के तहत जो है वो हम देते हैं, किस सिस्टम के तहत हम उनसे जो है वो लेते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है इन्हीं सिस्टम के अंदर जो है वो शामिल होती हैं। ठीक है जी, अब आ जाइए किस पर, नंबर्स रीडिंग इन पाकिस्तानी सिस्टम। पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर जो है वो नंबर्स को कैसे रीड किया जाता है। आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं, आप क्लास 3 में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 4 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अब हम कोई आसान तरीका देखेंगे जिससे हम फटाफट जो है वो नंबर्स को पढ़ सकें। सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें डिजिट्स हैं। ये जो आपको 2 7 6 8 0 5 7 मैथमेटिक्स में इनको डिजिट्स भी कहा जाता है, नंबर्स भी कहते हैं और डिजिट्स भी कहते हैं। हमें किस में पढ़ना है, पाकिस्तानी सिस्टम में पढ़ना है। तो पाकिस्तानी सिस्टम में हम क्या करेंगे, फौरी तौर पर जो है वो कॉमास लगा देंगे। अब हमने जो कॉमास लगाए हैं वो पहला जो कॉमा लगाया है आफ्टर 3 डिजिट्स, यानी राइट हैंड साइड पर 7 पहला डिजिट, 5 दूसरा डिजिट, 0 थर्ड डिजिट एंड आफ्टर थर्ड डिजिट मैंने क्या कर दिया, कॉमा लगा दिया। इसमें फिर मैंने एक और कॉमा लगाया। ठीक है, अब जो एक और कॉमा लगाया है ये मैंने 2 डिजिट्स के बाद लगाया है। पाकिस्तानी सिस्टम में पहला कॉमा जो लगेगा वो आफ्टर 3 डिजिट्स और सेकंड कॉमा जो लगेगा वो आफ्टर 2 डिजिट लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि 3 डिजिट्स को मैं कोई नाम नहीं दूंगी। 2 डिजिट्स के ऊपर मैंने क्या लिख दिया है, 1000। 1000 जो है वो एक हाउस का नाम है। ठीक है, 1000 मैंने लिख दिया। आपने यूनिट, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख ये पढ़ा है। मैंने 2 डिजिट्स के ऊपर 1000 लिख दिया। फिर उसके बाद जो है वो 2 डिजिट्स के ऊपर लाख लिख दिया। अच्छा, डिफरेंस क्या आता है, पाकिस्तानी सिस्टम में लाख यूज़ होता है, यूनिट होता है 10,000, 10,000, 100, लाख, 10 लाख, करोड़ वगैरह यूज़ किया जाता है। तो पहले जो 3 डिजिट्स हैं उसको कोई नाम नहीं दिया गया। आगे आखिरी नेक्स्ट जो 2 डिजिट्स हैं उनके ऊपर 1000 लिख दिया गया और फिर नेक्स्ट 2 डिजिट्स उनके ऊपर मैंने क्या कर दिया, लाख लिख दिया। अब इसको पढ़ना है, हमें क्या करना है, कॉमास जो लगाएंगे वो राइट हैंड से लगाएंगे और जो पढ़ेंगे हम वो लेफ़्ट हैंड से पढ़ेंगे। कॉमा तक पहले हम पढ़ेंगे 2 डिजिट्स यानी कॉमा तक पढ़ेंगे। तो कॉमे तक जो है वो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 27 और ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है, लाख लिखा हुआ है। मैंने क्या लिख दिया, 27 लाख। फिर क्या है यहाँ पर, कॉमा है, मैंने भी कॉमा लगा दिया। अब कॉमा टू कॉमा नेक्स्ट 2 डिजिट्स हैं, इनको पढ़ें। ये क्या लिखा हुआ है,
68, ऊपर मैंने क्या लिखा है 1000, 68,000। अब क्या है, फिर कॉमा है, मैंने फिर कॉमा लगा दिया। अब लास्ट के 3 डिजिट्स हैं, इनको कोई नाम नहीं। 057, ज़ीरो को तो नाम ही नहीं, ज़ीरो अगर शुरू में आ रहा है तो इसको नहीं पढ़ा जाता है। क्या आएगा 57 एंड 57। हो गया ना आसान सा तरीका कि पाकिस्तानी सिस्टम में याद रखिए, फर्स्ट कॉमा आफ्टर 3 डिजिट, सेकंड कॉमा आफ्टर 2 डिजिट, फिर उसके बाद कॉमा तक पहले हम पढ़ेंगे 27, फिर उसके बाद ऊपर मैंने लिख दिया था लाख, फिर उसके बाद 68,000, फिर लास्ट में मैंने क्या लिख दिया 57 लिख दिया। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है, इस को इस्तेमाल में लाते हुए आप जो है वो इजीली पढ़ सकते हैं। एक बात और मैं बता दूं, फर्स्ट जो 3 नंबर्स को हमने कोई नाम नहीं दिया है, 68 के ऊपर हमेशा 1000 आएगा इन पाकिस्तानी सिस्टम, और 27 के ऊपर जो है वो हमेशा क्या आएगा लाख आएगा इन पाकिस्तानी सिस्टम। ठीक है जी, नेक्स्ट अब आ जाइए, आप क्या है आपके पास नंबर रीडिंग इन इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरीके से हम नंबर्स को क्या करते हैं, रीड करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा आप लोगों के पास, 276805 है, सेम क्वेश्चन है आई थिंक। अच्छा, इसमें भी सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, कॉमा लगा दीजिए। पाकिस्तानी सिस्टम में भी मैंने क्या किया था, पहले कॉमा लगाया था और 3 डिजिट्स के बाद लगाया था। इंटरनेशनल सिस्टम में सेकंड कॉमा जो लगता है वो आफ्टर 3 डिजिट्स लगता है। पाकिस्तानी सिस्टम में आफ्टर 3 डिजिट्स फर्स्ट कॉमा, आफ्टर 2 डिजिट्स सेकंड कॉमा, फिर उसके बाद मज़ीद अगर डिजिट्स बढ़ते चले जाएंगे तो हम 2 के बाद कॉमा लगाएंगे, लेकिन फर्स्ट कॉमा आफ्टर 3 डिजिट्स इन इंटरनेशनल सिस्टम, सेकंड कॉमा आफ्टर 3 डिजिट्स, थर्ड कॉमा आफ्टर 3 डिजिट्स। डिपेंड करता है कि डिजिट्स के बढ़ते जाएंगे। मेरे पास क्या थे 7 डिजिट्स थे सॉरी, मेरे पास यहाँ पर जो है वो 7 डिजिट्स थे, तो मैंने इसमें सिर्फ 2 कॉमाज ही लगाए, पहला कॉमा 3 डिजिट्स के बाद और सेकंड कॉमा जो है वो आफ्टर 3 डिजिट्स। कॉमाज मैं रिपीट कर रही हूँ, कॉमाज जो है वो राइट हैंड से लगाए जाते हैं। फिर उसके बाद सेम मेथड है कि यहाँ पर फर्स्ट 3 डिजिट को कोई नाम नहीं दिया जाता है, सेकंड 3 डिजिट्स को मैंने नाम दे दिया 1000, फिर उसके बाद जो मैंने नाम दिया है वो है मिलियन। कॉमा के बाद जो है मिलियन, वहाँ लाख यूज़ हो रहा था, यहाँ पर मिलियन यूज़ हो रहा है। वहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद और 2 डिजिट्स के बाद कॉमा था, यहाँ पर जो है वो 3 डिजिट्स के बाद है कॉमा, और सेकंड डिजिट भी सेकंड कॉमा भी 3 डिजिट्स के बाद है। पढ़ने का वही तरीका है, आसान सा तरीका है। लेफ्ट हैंड साइड से पढ़िए, कॉमा तक कितने नंबर आ रहे हैं, लिखा है क्या, खाली 2 लिखा है, 2, और ऊपर का क्या लिखा है मिलियन। ठीक है, तो क्या लिख दिया जाएगा 2 मिलियन, फिर क्या है कॉमा, चलें जी, फिर मैंने कॉमा लगा दिया। फिर उसके बाद कॉमा टू कॉमा 3 डिजिट्स है, किस तरह से पढ़ेंगे, 768 लिखा है, ये ऊपर क्या है 1000, 768,000। फिर अच्छा सॉरी, यहाँ पर 8 नहीं आ रहा है, आप लोग 8 लिख लीजिएगा, 68,000। फिर क्या है कॉमा है, फिर लास्ट में 0 है, पढ़ते रहेंगे 57 एंड 57। आई थिंक ये भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक भी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाइए असेंडिंग ऑर्डर, ये भी पहले आप करके आए हैं, लेकिन इसको भी मैं आसान तरीके से, क्योंकि जैसे जैसे डिजिट्स बढ़ते जाएंगे ना आपके लिए मुश्किल होती चली जाएगी उसको अरेंज करना। असेंडिंग ऑर्डर कहते किसे, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर्स की तरफ जाना क्या कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इंक्रीजिंग ऑर्डर, दूसरा नाम है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर भी इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें 4 वैल्यूज़ हैं,
असेंडिंग ऑर्डर के लिए या डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिजिट्स को काउंट करते हैं। तो पहली वैल्यू देखिए, उसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स है, मैंने लिख दिया 7। सेकेंड वैल्यू को देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। अब उसके बाद थर्ड वैल्यू देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया गया। फिर उसके बाद लास्ट वैल्यू को देखिए, इसमें 7 डिजिट्स है। अब हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट ढूंढना है, सबसे स्मॉलेस्ट। 4 वैल्यूज़ हैं, 4 में से 2 वैल्यूज़ के 8 डिजिट्स हैं और 2 वैल्यूज़ के 7 डिजिट्स हैं। हम पहले क्या करेंगे, इन 2 7 डिजिट्स वाले नंबर्स को देखेंगे, इन 2 में जो छोटा है उसे देखेंगे। पहला नंबर देखिए, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वैल्यू में 8 है और जो लास्ट वैल्यू है इसमें क्या है, 7 है, तो इसका मतलब है 7 तो छोटा है। ठीक है, 7 हमारे पास छोटा है, तो इसलिए क्या किया जाएगा, ये क्या आएगा हमारे पास, हम इसको क्या करेंगे कि कैंसिल कर देंगे और ये पहले नंबर पे लिखा जाएगा। इसके नीचे क्या लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया, ये फर्स्ट आ गया। अब हमारे पास क्या किया गया, 3 वैल्यूज़ दी गई हैं। पहली वैल्यू 7 डिजिट, दूसरी वैल्यू 8 डिजिट, थर्ड वैल्यू 8 डिजिट। ऑब्वियसली इन तीनों डिजिट में तीनों वैल्यूज़ में जो सबसे पहली वैल्यू है उसमें 7 डिजिट्स हैं, क्योंकि फोर्थ तो मैं काट ही चुकी हूँ, उसको छोड़ दीजिए। ये जो 3 वैल्यूज़ हैं, इसमें वैल्यू में सबसे छोटा जो है वो क्या है, 7 है। क्या किया जाएगा, अब मैंने इसको भी कैंसिल कर दिया और इसके नीचे क्या लिख दिया, 2, यानी ये सेकंड नंबर पे आएगा। सॉरी, अब सेंटर की 2 वैल्यूज़ बच गई हैं, दोनों में 8 डिजिट्स हैं। अब इन दोनों में हमें छोटा देखना है। इन दोनों का पहले में फर्स्ट डिजिट है 7 और दूसरे में फर्स्ट डिजिट है 6, तो क्या मतलब हुआ, इसका 6 छोटा है, लिहाजा इसको कैंसिल कर दिया गया। अब इसके नीचे क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। बाकी आखिर एंड में क्या बचा हमारे पास, ठीक है, उसके नीचे मैंने उसको काटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसके नीचे क्या लिख दिया, 4, यानी जो लास्ट जो वैल्यू थी वो सबसे छोटी है, उसको नंबर 1 लिख दिया। फर्स्ट वैल्यू उससे बड़ी है, उसको मैंने सेकंड नंबर पे लिख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो थर्ड वैल्यू है, वो उससे बड़ी है, थर्ड नंबर, और सबसे बड़ी वैल्यू जो है 75 जो है वो क्योंकि कॉमास देखें 3 नंबर के बाद लगाए गए, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम है, तो क्या होगा, 75,434,108, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, और फिर जब आप उसको इन क्वेश्चन को होमवर्क शीट में करेंगे तो और आसानी से आपको समझ में आ जी। अब आइए डिसेंडिंग ऑर्डर पे, सेम मेथड है, उसी तरीके से हम जो है वो डिजिट्स काउंट करेंगे सब कुछ, लेकिन क्या है, इसके हम डिफाइन देखें किस तरह से करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। बड़े ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ जाना जो है वो क्या कहलाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर, देन स्मॉलेस्ट नंबर, देन स्मॉलेस्ट अगेन उससे छोटा नंबर, उससे छोटा नंबर, इस तरह से हमें बिगर टू स्मॉलर की तरफ चलना है। एग्जाम्पल आपके पास 4 वैल्यूज़ दी गई हैं एग्जाम्पल में। मेथड, उसी मेथड को हम अब इस्तेमाल करेंगे। हम पहले काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद जो है वो हम देखेंगे कि किस तरह से इसको आगे लेकर चलना है। पहले वैल्यू को काउंट करें, 8 डिजिट्स हैं, दूसरी वैल्यू में भी 8 डिजिट्स हैं, तीसरी वैल्यू में 6 डिजिट्स हैं, और फोर्थ वैल्यू के अंदर जो है वो 7 डिजिट्स हैं, 6 and 7, 8 and 8। अब हमें सबसे बड़ा नंबर तलाश करना है। उससे पहले वैसे हम देखते हैं करके, 6 पढ़ के देखते हैं कि आया हमें पढ़ना आ भी रहा है या नहीं। 67 बिलियन
678,676, क्योंकि देखें 3 डिजिट्स के बाद है, लिहाजा ये इंटरनेशनल सिस्टम है, इसको लैक इसमें यूज़ नहीं होगा बल्कि मिलियन यूज़ होगा। 76,576,676, 434,108, 8,888,870 इजीली पढ़ लिया भाई हमने। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे 8 डिजिट्स वाले ये बड़े हैं, इनको पहले हम पढ़ लेते हैं, इनको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 67 एंड 76, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? फर्स्ट डिजिट को देखिए, यहाँ पर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ 6 है और यहाँ पर 7 है। इतना तो शायद हमें पता ही है कि 7 जो है वो बड़ा होता है और 6 जो है वो छोटा होता है। क्या करूँगी, इसे कैंसिल कर दूँगी और इसके नीचे मैं क्या लिख दूँगी, 1। इट मीन्स मुझे फर्स्ट नंबर तलाश कर लिया मैंने जो कि सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर को तलाश करना है मुझे। जो मैंने कैंसिल किया इसका मतलब है वो अब मेरी लिस्ट से ख़त्म हो चुका है। अब जो 3 वैल्यूज़ बची हैं उसमें 8 डिजिट, 7 डिजिट और 6 डिजिट, इससे तो बहुत आसानी हो गई। 8 डिजिट दूसरे नंबर पे आएगा, इसको कैंसिल किया, नीचे 2 लिख दिया। 6 एंड 7, इसमें भी 7 बड़ा है, 7 तो इसको कैंसिल किया और इसके नीचे हमने क्या लिख दिया, 3rd। और इसको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, 4th नंबर पे हम इसको लिख देंगे। आई थिंक कि ये बहुत इजीली जो है वो ये सॉल्व हो गया है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, कैंसिल करना ये क्या होता है, हमारी चीज़ों को हमारे क्वेश्चंस को आसान करता है। स्टेप ज़्यादा हो वो कोई मसला नहीं, लेकिन इस चीज़ का आपको यकीन होना चाहिए जो मैंने क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही किया है। इस तरीके से डाउट कम हो जाएगा आपके क्वेश्चन के गलत होने का। उम्मीद करती हूँ कि इसी तरीके को इस्तेमाल में लेकर आएंगे आप लोग और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। अच्छा, प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन में दिया फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ, जो वैल्यू है वो दे दी मैंने। प्रेडिसेसर का मीनिंग होता है 1 लेस करना, ठीक है जी, हम 1 लेस करना। अब माइनस जो है वो बड़ा मुश्किल करता है कभी कभी। अब एक तरह से माइनस को भी मैं रिपीट करवा देती हूँ। तो यहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद, ये पाकिस्तानी सिस्टम नहीं है, ये है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल यानी हम लेफ्ट हैंड साइड से कॉमा तक पढ़िए 40, ऊपर क्या लिखा जाता है, मिलियन। 40 मिलियन है, इसमें से हमें क्या करना है, 1 को माइनस करना है। मैं क्या करूँगी, मैंने सवाल को क्या उतार लिया, 40 मिलियन को सेंटर में उतार दिया और इसके नीचे जो है वो 1 लिखा हुआ लिख दिया, ठीक है जी। अब मुझे इसको क्या करना है, माइनस करना है। 0 में से 1 तो माइनस कभी हो ही नहीं सकता, मुश्किल है, नामुमकिन। 0 में से 1 नहीं हो सकता, ठीक है। अब वैल्यू कहाँ है, 40 के पास 4 आखिर में। अब ये 4 ने क्या करना है, 1 को देना है। 1 देगा अपने बराबर वाले को। इस तरीके से ये पूरी एक चेन चलेगी, ठीक है जी। अब 4 ने क्या किया, 4 को मैंने कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि 4 ने एक डिजिट जो है वो किसको दे दिया है, 0 को दे दिया है। अब 4 ने जब एक डिजिट 0 को दे दिया है तो 4 तो 4 नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया, ये 3 हो गया। और ये 0 क्या बन गया, ये 10 बन गया है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये जो 1 जो है ये कैसे मूव करता हुआ आखिरी 0 के पास आना है, क्योंकि माइनस तो उसे ही होना है। ये जो अभी जो 0 10 बना, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, हम कैसे माइनस करें, इसको ज़रूरत ही नहीं है। लिहाजा क्या होगा, ये 10 ख़त्म हो गया। इस 10 ने क्या किया, 1 जो है वो किसको दे दिया, बराबर वाले 0 को। जब 10 ने अपना 1 बराबर वाले को 0 को दे दिया तो यहाँ पर 10 के बजाय क्या बचा, 9 बचा।
ठीक है। अब इसने क्या किया, अब ये जो है ज़ीरो, नेक्स्ट ज़ीरो जो है इसने अपने नेबर से 1 ले लिया है और ये किस में चेंज हो गया, 10 में चेंज हो गया। अगेन इसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे कोई नंबर नहीं है इसके। ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, अपना जो है वो 1 किसको दे देगा, बराबर वाले को, 0 को दे देगा। ठीक है, इसने दे दिया। अब ये 10 क्या रहा, 9 बच गया और ये वाला 0 जो है वो क्या हो गया, 10 हो गया। अगेन ये 10 क्या करेगा, इसने अपने नेबर को क्या कर दिया, 1 दे दिया। अब ये देन ये 10 भी क्या बन गया, 9 बन गया और ये 0 जो है 1 लेने के बाद क्या बन गया, 10 बन गया। अगेन इसको भी ज़रूरत नहीं है, इसके नीचे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। ये भी क्या करेगा, 0 1 को दे देगा, सॉरी ये 10 जो है वो 1 0 को दे देगा और ये 10 किस में चेंज हो गया, 9 में चेंज हो गया और ये 0 1 को लेने के बाद किस में चेंज हो गया, 10 में चेंज हो गया। इसको भी ज़रूरत नहीं है। इसने भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, अपने नेबर को दे देगा, दे दिया इसने। ये दोबारा क्या बन गया, 9 बन गया और ये बराबर वाला 0 क्या बन गया, 10 बन गया। इसके नीचे भी कोई नंबर मौजूद नहीं है, लिहाजा क्या होगा, ये दोबारा क्या कर देगा, 10 अपना 1 किसको दे देगा, बराबर वाले को दे देगा। ये किस में चेंज हो जाएगा, 9 में चेंज हो गया। यानी जब एक एक नंबर चला गया तो 9 में चेंज हो गया। अब ये 0 जो था फाइनली जो है वो एक ऐसे नंबर के पास आ गया है जिसके नीचे 1 लिखा हुआ है। यानी 10 में से 1 को जब हम माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 9 आ गया। ठीक है जी, 9 ऊपर मौजूद है, नीचे माइनस करने के लिए कोई नंबर मौजूद नहीं है, लिहाजा 9 एज इट इज़ आ गया। इसी तरीके से थर्ड 9 देखिए, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, ये भी ऐसा ही उतर गया। फिर है कॉमा, मैंने कॉमा ऐसा ही उतार दिया। इस 9 के नीचे भी कुछ, देयर इज़ नो नंबर अंडर दी 9, देयर इज़ नो नंबर अंडर दी 9, देयर इज़ नो नंबर अंडर दी 9, देन कॉमा कॉमा, देयर इज़ नो नंबर अंडर दी 9। अब लास्ट में क्या है, 3 है, देयर इज़ नो नंबर अंडर दी 3, दैट्स वाई। ये हमारा आंसर। माइनस थोड़ा सा जो है वो आप लोगों का इससे रिपीटेशन हो गया होगा। ठीक है जी, अब आ जाइए आप किस पर, सक्सेसर पर आ जाइए, आप किस पर, सक्सेसर पर आ जाइए। ठीक है जी, सक्सेसर का क्या मतलब होता है, +1 करना। अगेन इसको हम पढ़ के देखते हैं कि हमें पढ़ना आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। 3 डिजिट के बाद है तो इसका मतलब ये इंटरनेशनल सिस्टम है। 9,999,999 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आता है, सेंटर में उतार लेंगे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 1 जो है इसके अंदर प्लस करना है, ये 1 प्लस कर देंगे। ठीक है जी, 9 में हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10। 10 का 0 हमने यहीं पर लगा दिया और जो 1 है वो कैरी चला गया, ये कैरी हो गया। अब ये 9 के ऊपर ये जो कैरी था इसको ऐड कीजिए, कितना हो गया, ये 10 का यहाँ पर 0 आ गया, ये 1 जो है वो कैरी चला गया। ठीक है, अच्छा अब 9 में 1 दोबारा आप ऐड कीजिए, 10 हो गया, ये आप गया। फिर उसके बाद कॉमा था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी देखिए कैरी चला गया, 10 हो गया, सही, कॉमा लगा दिया मैंने। फिर उसके बाद दोबारा 10 हो गया, फिर उसके बाद जो है वो कैरी चला गया, 10 हो गया। ठीक है, कैरी चला गया, 10 हो गया। फिर उसके बाद क्या था, फिर कैरी चला गया, 10 हो गया, उससे पहले कॉमा है और फिर मैंने यहाँ पर लास्ट में 10 लिख दिया। अब क्या है, पढ़िए इसको, 10 मिलियन जस्ट 0,000, ये तो नहीं पढ़ सकती भाई मैं। आई होप के प्रेडिसेसर और सक्सेसर समझ में आ गया होगा। प्रेडिसेसर मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेडिसेसर, -1 एंड सक्सेसर +1। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म।
आई थिंक कि ये लास्ट टॉपिक होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरीके से होती है? व्हेन ईच डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर इज रिटन विद इट्स प्लेस वैल्यू, जब हर नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू के लिहाज से लिखा जाता है तो ये फॉर्म जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये सब कुछ दिया गया है। अगेन क्या है ये? हाँ जी, 41,697,832। 3 के बाद कॉमास थे, लिहाजा क्या है, ये भी इंटरनेशनल सिस्टम है। ठीक है। अच्छा, इसमें प्लेस वैल्यू के लिहाज से अगर हम इसे पढ़ना शुरू करें तो मैंने अभी क्या पढ़ा है? 41 मिलियन। पहला क्या है? 40। ठीक है, 41 मिलियन 697,832। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मिलियन में कितने ज़ीरो यूज़ करते हैं हम? 6 ज़ीरोज़ यूज़ करते हैं। मिलियन में कितने ज़ीरोज़ यूज़ होते हैं? 6 मिलियन 6 ज़ीरोज़ जो है वो यूज़ होते हैं। अब देखिए आप, हमें क्या करना है, इसको 3 तरह से हम इसको 3 स्टेप्स में इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, हमने वही चीज़ इस्तेमाल किया कि लास्ट पहला छोड़ दिया है, सेकंड में हम आ गए 1000, फिर उसके बाद हम किस पे आ गए? मिलियन पे आ गए। 41,697,832। अब आ जाइए इसको, अब यहाँ पर देखिए 40 मिलियन, हर नंबर को अलहदा अलहदा अब आप पढ़िए। 40 मिलियन, 40 को हम 410 पढ़ते हैं। ठीक है, 410 मिलियन प्लस 41 है 1 मिलियन। नेक्स्ट डिजिट से पहले प्लस यूज़ किया, फिर है हमारे पास 600,000। क्या लिखा? 600,000। 90,000, तो 90 नहीं पढ़ूंगी बल्कि इसको क्या लिखूंगी? पढ़ूंगी तो 90,000। ठीक है, हर नंबर को अलहदा अलहदा पढ़ना है। ये लिखा है 97, तो 9 अकेला क्या पढ़ा जाएगा? 90,000। तो 90 आ रहा है, लास्ट में TY आ रहा है, तो उसको 10 पढ़े लिखा जाएगा। 9 10,000 प्लस 7,000 ये लिख दिया, प्लस 800 लिख दिया, प्लस 30 TY आ रहा है, 310 लिख दिया। फिर आएगा लास्ट वाला, फर्स्ट आएगा, लास्ट जो है वो 21 लिखा गया। यूनिट 10 100 ये मेथड इस्तेमाल में लेकर आए हैं। ठीक है, अब इसको किस तरह से सेकंड हम किस तरीके से 4 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो मिलियंस है, 1000 है, 10 है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलियन, 10 लिख दिया और मिलियन के 6 ज़ीरोज़ लगा दिए मैंने। फिर है 1 मिलियन, 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन, खाली तो ज़ीरो नहीं लगा सकती थी इसलिए 600,000, 6 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉमा 1000 के 3 ज़ीरोज़ लगा दिए, प्लस 9 10,000, 9 मल्टीप्लाई बाय 10,000 लिख दिया, प्लस 7,000, 7 मल्टीप्लाई बाय 1000, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 100, प्लस 310, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, प्लस 21, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब मल्टीप्लाई 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना है हमें, 4 10 ज़ा 40, बाकी ज़ीरोज़ ऐसा ही उतार दीजिए, 1 1 ज़ा 1, बाकी ज़ीरोज़। 6 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 600, बाकी ज़ीरो ऐसे ही। 9 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 90। 7 को 1 से, 8 को 100 से, 3 को 10 से और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इजीली ये आ जाएगा। आई होप
थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपके ने पहले से समझा हुआ है, तो आई होप कि आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म समझ में आ जाएगी। लेकिन अच्छा, इसको मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी उसमें भी शामिल करके इजीली आपको जो है वो रिपीट करवा दूँ। नेक्स्ट क्लास इसी के साथ इंशाल्लाह ताला आपकी ये रिपीटेशन था। नेक्स्ट जो बुक से जो आपको जो क्वेश्चंस अब कॉपी में करने हैं, किस तरीके से करने हैं, ये तमाम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी आपको। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।